मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय। अरे हाँ रे मैं ही समझ ही बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। बोध में अगर आ जाए कि इसके अलावा कहीं हमारा भला नहीं होने वाला। रामचरितमानस के पाठ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संवाद को हम लोगों ने सुना, और आप लोग बार बार सुने हैं तो आप लोग जानते हैं पूरी की पूरी राम कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। पूरी की पूरी राम कथा वो अपने मानस पटल में बिल्कुल याद कर रखे थे, उनके स्मरण में था, इसलिए उसका नाम ही था मानस। तुलसीदास जी महाराज लिखे उस चरित को तो उसमें रामचरित जोड़ दिया, नाम असल में मानस ही था। अब पूरी की पूरी कथा भगवान भोलेनाथ कहाँ पर सुनाए तो सब जानते हैं, अमरनाथ की गुफा में, अरे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ ले जा कर के, क्योंकि ये राम तत्व ही इतना गहन है। माने जब तक क्या कहते हैं शांतिमय वातावरण नहीं होगा तब तक इस बात को नहीं समझ सकते। और है क्या, बुरी बातें जो है ना, कुछ कोई भी बुरी अटपटी बातें तुरंत दिमाग में चिपकती है। और हंसी मजाक के तौर पर इस तरह से उसको लीजिए कि अगर यहाँ पर इतने लोग बैठे ना, अगर कहा जाए कि जरा हाथ उठा के, एक आदमी कोई हाथ उठा के बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं, कोई एक आदमी बोलिए कि हम गाली नहीं जानते हैं, झूठी बात हो जाएगी। सब जानते हैं गाली, कहाँ पढ़ लिए थे, किस कॉल, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं ना जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, लेकिन उसको गाली के रूप में हम लोग मानते हैं। तो वो शब्द कहाँ से सीख लिए हम लोग? तो उल्टी पुल्टी बातें तुरंत दिमाग में हमारी मेमोरी में चिपक जाती है, और वो चिपक जाएगी। बचपन में अगर चिपक गई तो बुढ़ापे तक में भी नहीं निकलने वाला। और अच्छी बातों को सुनने के लिए जब तक शांतिमय वातावरण नहीं होगा, हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, सज्जनों की संगति में जाना और संगति में जा कर के सत्संग करना, और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को, क्योंकि उनके वचन से ही अमरता मिलने वाली है। संसार में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मानो दुकान नहीं है जहाँ पर अमृत खरीद करके पी करके कोई अमर होते हुए देखा होगा। इसलिए पौराणिक कथा है इस प्रकार की कि एक बार महाराज बेन तपस्या करते करते भगवान का जब दर्शन हुआ था ना चतुर्भुजी रूप में, तो भगवान से पूछा कि भगवान कोई ऐसा फल बता दीजिए जिसको खा लेने से मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर के वो कहते हैं कि राजन, इस संसार में ऐसा कोई फल नहीं है जिस फल को खा करके, किसी पेड़ में लगने वाला वो फल नहीं है जिसको खा करके कोई अमर हो जाए। अगर इस संसार रूपी पेड़ में अगर कोई अमृत फल है, वो संत ही है अमृत फल। जो जिधर से चखो, जिधर से उसका सेवन करो, अमरता ही अमरता। वो गाली दे दे, फटकार दे दे, प्यार दे दे, किसी भी तरह से दे दे, तो भला ही भला होना है, वहाँ बुरे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा उसका अंतिम परिणाम संतों के प्यार का और फटकार का, दोनों का अंतिम परिणाम यही है कि आपका भला ही होना है। किसी भी तरह से आप उनके साथ में पेश आइए, आपका बुरा कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना, उन साधु पुरुषों की बातों को, और अपने चित्त में धारण करना। सुना, चित्त में धारण नहीं किया, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, इसीलिए वो पाठ भी हमने करवाया है, उसको ध्यान से सुनना है। तो वही वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझी जाए। मनन करते हैं, कुछ अंदर में कुछ मथते हैं, मंथन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, अंदर में बात नहीं ठहरती है मन में, तो कहते हैं जाके फिर से समझ लो, बार बार समझो। और समझते 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 अब तक मैं जीवन में जितना सा उतार सका, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कभी प्रवचन के क्रम में, हमने अपने गुरु महाराज को कितना सुना, अपने गुरु महाराज को हमने कितना सुना, तो लगेगा कि हम लोगों ने बहुत सुना, लेकिन गुरु महाराज कहते थे हमने गुरु महाराज को बहुत नहीं सुना। हमने गुरु महाराज को कितना सुना, जितना अपने जीवन में उतारा।
जो उतार लिया जीवन में तो बस उतना ही सुना, बाकी समझ लीजिए कुछ नहीं सुना, इधर से सुना दूसरे तरफ से निकल के वो बात चली गई। तो सुनना है, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे मैं ही समझ ही बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। बोध में अगर आ जाए कि इसके अलावा कहीं हमारा भला नहीं होने वाला है, इसके अलावा हमारा कल्याण कहीं नहीं होने वाला है, ताकि अपने रहनी में उतार लो उन चीज़ों को, मन अपने जीवन में उतार लो। गुरु महाराज नहीं जानते थे तो दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए हुए थे। अब बाद में धीरज लाल गुप्त जैसे ग्रस्त महात्मा से मुलाकात हो गई तो उनसे जब पूछे ये संत मत क्या है, तो कहा कि सीधे सीधे शब्दों में सारे संतों का जो विचार है। कहा उन संतों में कौन? कहा जिनका नाम लो सब, जो संत हैं उन सारे लोगों के विचार को संत मत कहते हैं। तो कहा कि कौन कौन संत को मानते हैं? बाद में पूछा आप दरिया साहब को भी मानते हैं? तो बोला हाँ मैं उनको भी मानता हूँ। तो विश्वास जगा, बोला कि मुझे समझा देंगे? बोला हाँ समझा दूंगा। कहा मुझे 12 बजे रात से 3 बजे सुबह ही छुट्टी मिलेगी। कहा तुम जब आओगे तब समझा दूंगा। अब समझाने वाले भी वैसे और समझने वाले भी वैसे, और उनको लगा, बाद में गुरु महाराज को समझ में आई। गुरु महाराज लिखते हैं संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना। बात है सत हित की, बात सच्ची है और सबों के हित की बात है। ये बात मन में धीरे धीरे जब बैठने लगी तो खोजने लगे कि कोई समझाने वाला मिल जाए, किसी दुकान से सौदा मिले हमारे कल्याण का। तो चले गए गृहस्थ महात्मा के पास, धीरज लाल जी के पास, जबकि गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। और वहाँ जाकर के उनसे 3 महीने तक लगातार 12 बजे रात को जाना और 3 बजे सुबह तक सुनना। और सुनते 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 गुरु महाराज ने लिखा मैं समझते समझते समझ गया, और इस प्रकार समझा कि मैं इतना पक्का हो गया हूँ कि अब मुझे कोई हिला नहीं सकता है, कोई डुला नहीं सकता है। और यही समझा कि संतों के ज्ञान की छत्र छाया से बाहर जाकर के हमारा कहीं कल्याण नहीं है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए लेकर के गए, बिल्कुल एकांत जगह में कथा वहाँ सुनाए हैं, अलग अलग जगहों में पूरी, पहले तो पूरी कथा वहाँ पर सुनाए। और जब जब माता पार्वती जो सवाल करती थी तो उसका जवाब देते थे, अलग अलग प्रसंग पर चर्चा होती थी। तो यही प्रसंग उसमें आया। माता पार्वती एक दिन अनायास ही पूछती है स्वामी आप श्री रघुनाथ जी की लीला सुनाइए। रघुकुल शिरोमणि श्री राम की कथा सुनाइए, रघुकुल की कथा सुनाइए रघुनाथ जी की। फिर निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो गए? सगुण शरीर ये मन शरीरधारी कैसे हो गए वो? फिर राम अवतार की लीला सुनाइए, वो जो राम रूप में अवतार लिए रघुनाथ की कथा सुनिए, राम अवतार की लीला सुनाइए आप हमको। और राम के गुप्त भेद भी अगर आपके पास हैं तो वो भी कुछ बताइए। और ऋषि मुनि लोग किस ज्ञान में डूबे रहते हैं? कौन सा ज्ञान है? किस ध्यान में डूबे रहते हैं? कौन से ज्ञान में डूबे रहते हैं? और ज्ञान विज्ञान भक्ति और वैराग्य, इस विषय में भी आप बताने की कृपा करें। और अंत में कहा कि स्वामी जो प्रश्न हमने किया ये तो बताइए ही, इसके अलावे भी अगर हमने कुछ नहीं पूछा है और आप जानते हैं उनके विषय में तो वो भी आप बताइए। तो ये कई प्रश्न किए थे, इसमें 7 प्रश्न मुख्य रूप से हैं कि रघुनाथ जी की लीला सुनाइए, राम अवतार की लीला सुनाइए, राम के गुप्त भेद से बताइए, फिर ऋषि मुनि लोग किस ज्ञान में डूबे रहते हैं, किस ध्यान में डूबे रहते हैं, और ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य इनके विषय में बताइए। और इसके अलावे ये निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो गए। और अंत में ये भी बताइए जो मैं नहीं जानता हूँ और नहीं पूछा हमने वो भी बता दीजिए, जिससे संसार के लोग सुन करके उसका कल्याण हो जाए। तो ये सारा प्रश्न किया तो वही भगवान भोलेनाथ सब प्रश्न का क्रम क्रम से जवाब दिए। लेकिन एक बात कहते हैं कि ए पार्वती तुमने जितने प्रश्न किए ना ये बड़े सरल थे, सारे के सारे सहज थे और संतों के अनुकूल थे। उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। और अंत में कहते 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 हैं
कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद बुमक, जानई झूठ न साँच। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐ पार्वती, तुमने जितने प्रश्न किए सारे के सारे प्रश्न बड़े ही सरल थे, बड़े ही सहज थे और संतों के अनुकूल थे। संतों के अनुकूलता वाला जो प्रश्न होता है ना, वो संसार के कल्याण का कारण होता है। संतों के अनुकूल जब बातें होती है, हम लोग जाते थे शुरू में, जब बड़े महात्मा लोगों के पास रहते थे, आप लोग भी देखे होंगे, कोई मिलते हैं जो बड़े महापुरुष के पास गए और जाकर के बोलेंगे, हुजूर ध्यान नहीं बनता है, कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, है ना, सत्संग में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान में ये बाधाएं आती है, ये बता दीजिए। ये कभी नहीं पूछते। हजारों में कोई, हजारों लाखों में कोई एकाध है जो इन विषय पर चर्चा करते हैं, न तो सबके कमर में दर्द है, माथे में दर्द है, बेटा का नौकरी नहीं लग रहा, यही सारे प्रश्न करते हैं। ये संतों के अनुकूल प्रश्न नहीं है ना। जाइए बड़े लोगों के पास, हम लोग जाएंगे सांसद के पास जाएंगे, और छोटा सा नाला बनवाना तो सांसद से क्या कहना, वो तो वार्ड मेंबर बनवा देगा आपका। वो जो बना सकते हैं वो वाली मांग कीजिए। प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे अपने गांव के विकास की, स्कूल हो, कॉलेज हो, इनके विषय में बड़ी समस्या उनके सामने में, अपने देश पर कोई समस्या उस विषय में, सार्वजनिक हित में अगर कोई काम है तो उनके विषय में उनके पास जाएंगे। तो वही शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती सारे प्रश्न तो तुम्हारे संतों के अनुकूल थे। राम जी की लीला कहिए, है ना, राम अवतार की लीला सुनाइए, राम जी का गुप्त भेद बताइए। ऋषि मुनि किस ध्यान में डूबे रहते हैं, भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, ये सारा चीज संतों के अनुकूल है। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। ए पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि कि तुमने मोह बस कही है, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण तुमने कही है कि तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाओ धरई मुनि ध्यान। ए पार्वती, तुमने जो कहा ना कि वो वाले राम कोई दूसरे हैं, वो वाले राम कोई दूसरे हैं, और ये वाले राम जिनको आपने जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, और ये पत्नी के वियोग में इतना बिलख रहे हैं, तो बिलखने वाले राम जी कोई और हैं, और ऋषि मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं वो वाले राम कोई और हैं। और इसलिए यद्यपि तुमने मोहबस कही है, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कहा कि ये वाले राम कोई दूसरे हैं, और जो ऋषि मुनि लोग ध्यान धरते हैं जिस राम का, वो वाले राम कोई और हैं। तो भगवान श्री राम कहता ऐसा कौन कहते हैं, तो कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। अज्ञानता रूपी पिशाच ने जिसको निगल लिया है। रामचरितमानस में आया, मुकुर मलिन और नयन बिहुना, राम रूप देखई किमी दीना। मुकुर गंदा है, मन रूपी दर्पण गंदा है, और दिव्य दृष्टि से हीन है, कैसे राम का रूप देखेगा वो। बाबा कबीर कहते हैं, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई, दरस कहाँ ते पाई। मन रूपी मुकुर गंदा हो गया है विषयों के चिंतन से, और विषयों के चिंतन से मन गंदा हुआ तो उस राम का रूप कहाँ से देख पाएगा। तो ऐसा कौन करते हैं, कहते कहे सुनहि अस अधम नर, वो अधम लोग कहते हैं। ग्रसे जे मोह पिशाच, अज्ञानता रूप पिशाच जिसको निगले हुए है, और पाखंडी है, मन दिखाने के भाव में भक्ति करता है, और हरि पद विमुख, परमात्मा के भक्ति से, परमात्मा के पद से विमुख है, वो कुछ नहीं जानता है। मन गंदा है और मन रूपी मुकुर गंदा है, दिव्य दृष्टि से हीन भी है, वो दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वो देखा जा सके, इसलिए पहचान नहीं कर पाते। पाखंडी हरिपद भूमि का जाने झूठ ना साँच, सत्य ब्रह्म को नहीं जानता, वो झूठ को जानता है, वो पाखंडी है और परमात्मा के पद से बहुत बहुत दूर है, कुछ नहीं जानता उनके विषय में। तो इसलिए और इस विषय में और भी चर्चा करते हो, क्रम क्रम से श्री रघुनाथ जी की लीला सुनाए कि किस प्रकार राम जी का इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के कुल में जन्म हुआ है, 4 भाई का जन्म हुआ, ये सारी लीला सुनाए। फिर
ज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, वैराग्य के विषय में। ज्ञान विज्ञान ये हम हैं, हमारे परमात्मा हैं, ये ज्ञान है। और जो हम हैं वही परमात्मा है, माना हम और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ये साधना की पराकाष्ठा पर ये सारा ज्ञान होता है, का ये विज्ञान होता है। और जिस कर्म को करने से हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं, जो काम करने से हमारा सेव भी खुश हो जाए, जिनकी सेवा करना चाहते हैं, जिस कर्म से हमारा सेव भी खुश हो जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। वो खुश होना चाहिए। जैसे कभी कभी एक कथा आप लोग सुनते होंगे प्रवचन के क्रम में, महाभारत में ऐसी कथा है कि अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर के भीष्म पितामह को इतने तीर मारे कि शरीर में 2 अंगुली से ज़्यादा जगह नहीं थी, तो धड़ाम से गिरे। अब गिरे तो तीर का ही बिछावन हो गया, गर्दन लटकने लगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि तकिया दो, गर्दन लटक रहा है। तो दौड़ करके मोटा मोटा तकिया लेके आए, क्योंकि एकदम तीर तो 2 फीट कम से कम ऊंचा होगा, तो 2 फीट ऊंचा तकिया चाहिए ना। तो बहुत सारा तकिया लाया। तो भीष्म पितामह खुश नहीं हुए, बोला ये तकिया हटाओ, जैसा बिछावन है वैसा तकिया दो। तो कौन देगा? तो अर्जुन सुन रहा था, तरकस से एक तीर निकाल करके चढ़ाया और दिया, यहाँ कपाल में सटा करके तीर मार दिया। तीर जैसे मारा, कपाल को भेदते हुए तीर धरती में जाके टिक गई। जैसे टिकी तो गर्दन सीधा हो गया। तो वही कहा कि अर्जुन, मेरे आदेश का पालन करके तुमने मेरे सूरत्व का सम्मान किया है, मेरे वीरता का सम्मान किया है। जिस प्रकार का बिछावन था उसी प्रकार का तकिया हो गया। ऐसा नहीं करता तो मैं तुमसे खुश नहीं होता, है ना, उस तुमसे नाराज होता। और ऐसा तुमने किया, ऐसा करके मेरे वीरता का सम्मान किया, मेरे सूरता का तुमने सम्मान किया है। तो हमारा सेव्य जिससे खुश हो जाए उसी कर्म को भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में और अंतिम में वैराग्य के विषय में। जैसे हमने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे दिया। अब दे दिया तो हाथ से दिया, लेकिन मन में ये भाव लगा हुआ रहा कि हमने 20 रुपया दान दिया है, हमने 10,000 दिया दान, तो दिया है हाथ से, लेकिन मन से नहीं गई वो बात। मन में लगा हुआ है कि हमने 10,000 दिया है। इसको वैराग्य नहीं कहते। हाथ से देना त्याग, अब उसी को मन से दे दिया, मन से ही निकाल दिया, यही वैराग्य है। घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मन से घर को हटा दिया, मन से ही निकल गया वो। एक बार मैं गया एक जगह सत्संग में, ये हमारे क्षेत्र में एक सन्यासी हैं स्वामी कमलानंद जी, उन्हीं का आश्रम में। तो पहला दिन का भंडारा भी हमने दिया था सन्यास लेने के बाद। तो पूज्य बाबा पूछते हैं ऐसे इशारा करके, अब हैप्पी नहर बंद करे छे कि नहीं। मैं ऐसे इशारा किया, तो मैंने पैंट शर्ट पहले अंडर शूटिंग करके पहनता था। तो कहते हैं अब ये पहनने का मन करता है कि नहीं, पैंट शर्ट पहनने का मन करता है कि नहीं। तो हमने कहा कि हुजूर पैंट शर्ट पहनने का मन तो नहीं करता है, वो तो 30 दिसंबर 2009 को जो खोले, तो फिर 31 दिसंबर से तो इसी बेस में। अब तो वो पहनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उसका पावर ख्याल पड़ जाता है। अभी बहुत लोग हमारे इलाके में ना, उनको लगता है कि शायद ये बाबा जी अभी भी नौकरी करते हैं। बहुत बूढ़ा लोगों का वृद्धा पेंशन बंद होगा ना, बाबा देखिए हमारा पेंशन का है बंद हो गया, तो फ़ोन लगा करके कह देंगे भाई देखो क्या गड़बड़ी है, तो कर देता है। सब साथी लोग अभी ड्यूटी में है ही, सुनते हैं लोग। तो कहे को हुजूर जब किसी ऑफिस में जाता हूँ, जब मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो उस समय अपना पुराना पावर ख्याल पड़ता है। क्योंकि डीएम के गोपनीय शाखा में रहने पर था तो मैं छोटे पोस्ट में ही, बड़ा बाबू ही था, लेकिन अफसर लोग भी बहुत लोग हैं जो मना हमारी बात नहीं उठाते थे। उसको लगता था कि ये डीएम ऑफिस का बड़ा बाबू है, तो सब फाइल इन्हीं के पास है। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम कहे कि हुजूर उसका पावर कभी कभी ख्याल पड़ जाता है। तो पूज्य बाबा कहते हैं जिस दिन त्याग का भी त्याग हो जाए, त्याग भी मन से निकल जाए, वो बात मन से चली जाए, वो बात कि हमने कुछ त्याग भी किया है, वही वैराग्य होता है। घर और संसार दिमाग से ही हट जाए कि हम ये पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि क्या है, ये भाव ही हट गया। हमने घर छोड़ा है कि द्वार छोड़ा है, ये शब्द ही मन से हट गया तो वैराग्य। तो हाथ से दिया दान और दिल से मन से दे दिया तो वही हो जाता है वैराग्य। तो इसलिए ये सारी बातों की चर्चा हुई और फिर राम अवतार की लीला सुनाते हुए आगे कहते कहते और यही कहा, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वही निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हुए, है ना। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भू किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। साधारण राजा का व्यवहार किया इस संसार में भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर।
यही बात जब भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के कुटिया में गए थे, वही कहे थे न कि मैं रहना चाहता हूँ, रहने की जगह बतला दीजिए। तब प्रभु श्री राम क्या कहे उनको, बात तो बहुत हुई है लेकिन एक बात कहते हैं, नर्तन धरेहु संत सुर काजा, कहु कहो करहु जस प्राकृत राजा। तुमने तो ये मनुष्य का शरीर धरा है, नर्तन धरेहु संत सुर काजा, संतों का काम करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, देवता का काम करने के लिए, और साधारण राजा वाला तुम व्यवहार करते हो। तो वही भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती को समझाते हुए कि जिस प्रकार भक्तों के वशीभूत होकर के भगवान ने मनुष्य का शरीर धरा है, और किए चरित पावन परम, कैसा चरित किया, परम पावन चरित। हम लोग आए कुछ ना कुछ, हम लोग भी लीला यहाँ किए हैं, माता पिता के आंगन में खेले खाए, बहुत नाटक हम लोग भी किए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो पावन चरित्र था उनका। बेटा कैसा हो तो सारे दुनिया के लोग कहेंगे राम जैसा, भाई कैसा हो बड़ा भाई कहेगा राम जैसा, और पति कैसा हो तो पति हो तो समुद्र पर एक पत्नी के खातिर समुद्र पर पुल बना करके और सारा खानदान का सफाया करके उस सीता को लौटा करके ले आया। माने ये इसीलिए सारी बहनें हमारी राम जी की तरफ पति खोजती है, तो पति कैसा तो राम जैसा। और एक साधारण आदमी की बात रखने के लिए उस कीमती अर्धांगिनी को वनवास दे दिया, जिनको सारे क्या कहते हैं असुरों का सफाया करके वो लेकर के आए थे, उसको भी वनवास दे दिया साधारण प्रजा के खातिर। इसलिए कहते हैं राजा कैसा तो उन्हीं के जैसा, इस प्रकार की बातें कहते। और फिर कहते मित्र कैसा तो उन्हीं के जैसा। और वही कहते हैं भक्तों के हित के लिए वो आए, संसार में अनेक प्रकार के पावन चरित्र इस संसार में करके गए, और सारे दुनिया के लोग उनका अभी तक अनुकरण कर रहे हैं। और इस प्रकार का चरित्र उन्होंने निर्वहन किया कि उस रास्ते पर आज तक दूसरे लोग नहीं चल पाए। जो चले तो ऐसा राह बनाए कि वही चले, दूसरे कोई चल ही नहीं पाए आज तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये सारी बातें कहते हुए कहते हैं जथा अनेकन वेश धरी नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन हुई न सोई। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर के जिस प्रकार अनेक पर एक बहुरूपिया बहुत प्रकार का नाच दिखाता है, बहुत प्रकार का खेल दिखाता है, लेकिन अपने वो नहीं हो जाता है। एक बहुरूपिया कभी एसपी बन जाता है, कभी दरोगा बन जाएगा, कभी काली माँ तो कोई देवी माँ, कुछ से कुछ बनते रहता है। तो वो बहुरूपिया तो बहुरूपिया ही है, वो कोई देवी नहीं है। उसी प्रकार वो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार मनुष्य शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करने, संतों का क्या कहते हैं, संतों के दुख का समापन, संतों के दुख का को हटाने मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए थे इस संसार में, और चले भी गए उसी तरह से। तो ये सारी कथा की चर्चा करते हुए कहते हैं वो जो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हुए, फिर कहते हैं वो है कौन, तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हुए, अनेक प्रकार का चरित्र करके, अनेक प्रकार का चरित्र करके, धर्म की स्थापना करके, असुरों का संहार करके इस दुनिया से गए। ऐसे आगे चर्चा करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसे उनका आना ही हुआ था देवताओं को दुख से रहित करने के लिए, संतों का की परेशानी अगर कुछ थी इस संसार में उसको दूर करने के लिए, आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और अधर्म का नाश करने में देखते हैं अधर्म का रास्ता छोड़ दिया तो फिर भला ही हुआ, और जो अधर्मी बने हुए रहे तो उनका सफाया भी कर दिया उन्होंने। तो अधर्म का नाश करने के लिए संसार में उनका आना हुआ था। मतलब सारे दुखों का हरण करने के लिए संसार में आए थे, ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए संसार में आए थे। इसके विषय में भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसे दुखों का हरण करने वाले की कथा जिन्होंने अपने कानों से सुनी नहीं, सब कथा सुना लिए पार्वती को, और तब दुनिया के लोगों को सीख देते हैं जो सारे दुखों का हरण करने वाले हैं और उनकी कथा ही नहीं सुनी। थोड़ा दुख का हरण करने वाला बेटा जो कहता है, बेटी जो कहती है, पत्नी जो कहती है, सब बात सुनते हैं, बस उन्हीं की बात नहीं सुनते हैं जो जड़मूल से सारे दुखों का हरण करने वाले, दुखों का हरण करने वाले, उनकी कथा नहीं सुनते। तो भगवान भोलेनाथ कहते जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सवाना। उनके कान क्या है, कहते सांप के बिल हैं, इन कानों से सब कुछ सुना। और अभी सुन सुन करके ही तो हम लोग
आप लोग जिस स्थिति में हैं, हम लोग जिस परिस्थिति को खड़ा किए हैं, किन्हीं की बातों को सुन करके, अच्छे लोगों की बातों को सुने हम अच्छे हो गए, अब बुरे लोगों की बातों को सुने तो हम बुरे हो गए। जैसे लोगों की बातों को सुना हमने वैसे ही हम हो गए। माने हमारी वर्तमान जो परिस्थिति है, चाहे सुखद है चाहे दुखद है, जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में है उसके कारण हम खुद ही हैं। अच्छे लोगों की संगति की तो अच्छे हो गए हैं, अब बुरे लोगों की संगति की तो हम लोग बुरे हो गए। मैं गया कुसुम घाटी, जन्मभूमि है रमला, पहले 18 वर्ष कुसुम घाटी में रहा। एक साथी मिल गए, तंबाकू खाने सिखा दिए, और वो हमारी क्या कहते हैं, हमारी शक्ति घट गई उस समय। माना हम ये नहीं कर सके कि जब माना हम तुमको देख के खा सकते हैं खैनी, तो तुम हमको देख के छोड़ क्यों नहीं सकते हो। अगर थोड़ा मैं ताकतवर होता उस जगह तो मैं उनकी बात नहीं रखता। तो यही हुआ कि मैं उनको देख के सीख लिया, अपना दिखा के उनको छोड़वा नहीं पाया। लेकिन अब कोई आएगा तब छोड़वा दूंगा, अब किन्हीं की बात नहीं मानूंगा। तो अच्छे लोगों की बातों को। एक दिन गया मैं एक जगह, एक टीचर के पास, हमने जाकर कहा मास्टर साहब हमारे आश्रम का निर्माण हो रहा है, इसमें कुछ सहयोग दीजिए। बोला क्या सहयोग करूं? तो हमने कहा कितना पेंशन मिलता है? कहा 42,000। हम कहा आधा दे दीजिए, 1 महीना का 21,000, और 3 साल में पूरा कर दीजिएगा। मांगने हम नहीं आएंगे, काली वचनदान लिख के जाएंगे, पुराना आपका काम, मांगने भी कभी तगादा करने नहीं आएंगे। यही कहने के लिए गए। अभी जाके कुर्सी पर बैठे हैं, और बैठे और देखे कि कुछ कर रहा था, हाथ को छिपाया, और हाथ छिपा करके 2-4 मिनट गप हुआ होगा ना, गप होकर को देखते हैं हाथ से तंबाकू गिराया, पॉकेट से वो क्या कहते हैं तंबाकू की डिब्बी, स्टील वाली डिब्बी, वो निकाल के मेरे सामने में रख दिया। और वो रोते हुए कहता है कि बाबा आज के बाद तंबाकू नहीं खाएंगे। कि क्यों? बोला आप आ गए, आपको देख करके मन करने लगा ऐसा। हम का ऐसा क्या हो गया कि हमको देख के तंबाकू नहीं खाने का मन करने लगा? तो कहा कि आप हमसे बाद में दीक्षा लिए हैं, हम पहले दीक्षा लिए हैं, और आप गुरु महाराज का ऐसा आदेश हुआ, ऐसा रंग चढ़ा कि आप अपना नौकरी छोड़ सकते हैं, और हम तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको तंबाकू छोड़ने का मन करने लगा कि ये आदमी नौकरी छोड़ दिया और हम तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहा कि आज तक कोई हमको 1-2 बार छुड़ाया था, लेकिन छोड़ करके भी मैं फिर ग्रहण कर लिया, लेकिन अब नहीं करूँगा। आपको देखा तो हमको ये भरोसा हो गया। तो वही कहा था, जैसे लोगों की संगति में, जैसे लोगों की बातों को सुना हम वैसे ही हो गए। छोटा छोटा बच्चा देखते हैं, पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, अपने बच्चों को 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन का होने पर गुरुकुल में भेजते थे। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। और 1-2 नहीं, लाखों लाख गुरुकुल चलते थे यहाँ पर, लाखों लाख। और आप लोग सुनते हैं ना, ये क्या कहते हैं, कभी गार्गी का नाम सुनते हैं, मैत्रेयी का नाम सुनते हैं, लोपामुद्रा का नाम सुनते हैं। ये सब कुछ लोगों का नाम सुनते हैं ना, खाली यही जानते हैं बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता नहीं थी, ये वाइस चांसलर थी एक यूनिवर्सिटी का। ये लोग, उन लोगों का नाम सुनते हैं लगता है कोई मूर्ख महिला होगी, वो देहाती साड़ी जैसे तैसे पहन करके, साधु पति ही साधु था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके रखते होंगे, उसी की पत्नी थी, पति का सेवा करती होगी। नहीं, ये किसी यूनिवर्सिटी के VC थे, ये वाइस चांसलर थे, इतने बड़े बड़े पद पर। तो वहां पर बच्चों को भेजा जाता था 5 वर्ष 5 महीना 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन का जब होता था तो गुरुकुल में भेजे जाते थे। अब बचपन में ही गुरुकुल में सारे अच्छे संस्कारों से, क्योंकि हम बच्चा जब जन्म लेता है ना, बड़े होने पर हम लोगों के अंदर में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब जवान हो जाता है। जब हम जवान होते हैं हमारे मन के सारे दुर्गुण भी जवान हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा जब बच्चा जाता है माँ बाप का साथ छोड़ करके, माँ बाप का आंगन छोड़ करके गुरुकुल में, तो वहाँ जाने पर गुरुजी देखते हैं जैसे जैसे बड़ा होगा ना, इसके मन में विकार भी जवान होने लगे, विकार भी बड़ा होने लगेगा। और विकार जवान हो जाए, उस विकार को जवान होने के पहले ही उसके मन मस्तिष्क में बढ़िया बढ़िया बात, सात्विक बात, वेद का मंत्र, उपनिषद का मंत्र और सारे शास्त्र की अच्छी अच्छी बातें वो भरते 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 मन जवान होते होते दिमाग में ही नो एंट्री लग जाती थी। अब बुरी बात दिमाग में घुस ही नहीं सकती है, सद्गुणों से भर देता था गुरुदेव। वहां जाकर के अच्छे अच्छे गुणों से भर करके जब भेजता था यहाँ पर,
तो सारी एक को चुन करके वैदिक रीति रिवाज से शादी करते थे, और शादी करके शेष जो दुनिया के लोग थे सब के अंदर में अपने माँ का रूप देखते थे। ये व्यवस्था थी हमारे यहाँ। इसलिए आए प्रभु श्री राम आए हैं 14 वर्षों के बाद, तो जानते हैं ना सीता से ब्याह किया है। अब ब्याह करने के बाद विश्वामित्र मुनि यही कहते, करे एक ब्याह कर लो इससे, और एक पिताजी के कहने पर कर लेना।